गाबा टेस्ट के तीसरे दिन के इख्तिताम के ऊपर जो कि मेजरली बारिश की नज़र हो गया, टीम इंडिया की तरफ से प्रेशर करने आए थे जसप्रीत बुमराह। और वो भेजते किसको? जसप्रीत बुमराह के अलावा है कौन कि जो आकर प्रेस के सवालों का जवाब दे सके। मेनली परफॉर्मर आता है ना, तो मेन परफॉर्मर तो है ही यही अभी तक 3 टेस्ट मैचेस में जो हमने देखा है। तो वो फिर जब आया है तो उससे मुख्तलिफ सवाल हुए। तो एक सवाल के जवाब में ना जसप्रीत बुमराह ने बहुत टेक्निकल जवाब दिया। ही सेड कि यार देखो, हम वेदर से नहीं लड़ सकते, यानी कि हम मौसम से नहीं लड़ सकते, हम लड़ सकते हैं तो विद द बैट। और बेसिकली उन्होंने एम्फेसाइज किया है अपनी बैटिंग लाइनअप के ऊपर, अपने बैटर्स के ऊपर कि ग्रोसरी वालों, खुदा का खौफ करो, कुछ तो कर लो। अब सारा जोर हम पर तो मत डालो ना बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि ये बैटिंग लाइनअप ऑस्ट्रेलिया में खेलने के हिसाब से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है एज़ कम्पेयर टू द बॉलिंग लाइनअप। ये बात तो मेरा ख्याल है एक फैक्ट है जो कि सबको पता है। आकाशदीप ने कितना ऑस्ट्रेलिया में खेला हुआ है, हर्षित राणा ने कितना खेला हुआ है, फॉर दैट मैटर यार ये रेड्डी इसने कितना खेला हुआ है, ठीक है। जडेजा, बुमराह और एशविन, यही 2-3 नाम हैं जो खेले में हैं मेजरली ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया के अंदर। बाकी तो जिसे कहते हैं कि इनएक्सपीरियंस है। बैटिंग में ये खेले में है क्या? विराट, रोहित, गेल, केएल राहुल, ये सारे खेले में। जसवाल का फर्स्ट टाइम है। तो वो अपने ना बिल्कुल ना, अच्छा वो क्या और करे यार, अपनी बैटिंग लाइनअप कोई कह सकता है ना कि कुछ तो शर्म कर लो। उसने थोड़ा और हिसाब किताब में कहा है। हेजलवुड ने तो डायरेक्ट कहा था ना, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलियन ब्लड, ऑस्ट्रेलियन जरा और हिसाब किताब में आते हैं। तो उसने तो साफ कहा था, मेरे से क्या पूछते हो पर टेस्ट के बाद कि क्यों आ रहे हैं, बैटर से जाके पूछो। उस पर मामला गर्म हो गया था, अगर आपको याद हो। इसने इस तरह की बात तो डायरेक्ट नहीं की, लेकिन इसने थोड़ा सा ज़रा रीजनेबल वे में कहा है, पोलाइट वे में कहा है कि हम विद द बैट तो लड़ सकते हैं ना, तो विद द बैट लड़ना चाहिए टीम इंडिया को। टीम इंडिया विद द बैट नहीं लड़ पा रही। 6ठी विकेट लेता है जसप्रीत बुमराह, बड़ी माइल्ड सी सेलिब्रेशन होम्योपैथिक टाइप की। बैंस की 6 विकेटें यार ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 6 विकेटें ली हैं। 6ठी विकेट बस ठीक है, हो गया। बाहर इनिंग्स खत्म हुई है, बाहर जा रहा है, लीड कर रहा है टीम इंडिया को, बस नॉर्मल जा रहा है। ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं 6 विकेटें इसने नहीं ली, इसके खिलाफ 6 विकेटें ली गई हैं, जैसे इसी को 6 मरतबा आउट किया है। शोल्डर गिरे हुए हैं, पीछे टीम के शोल्डर गिरे हुए हैं। ये वो टीम इंडिया नजर ही नहीं आ रही यार। वो न्यूजीलैंड वाली सीरीज क्या आ रही है, इनका तो इंजर पिंजर ही हिल गया है। ये वो टीम इंडिया नजर ही नहीं आ रही जिसने अभी इसी साल के शुरू में इंग्लैंड को ठीक ठाक फेंटा लगाया था, साउथ अफ्रीका में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज देकर आए थे। ये वो टीम इंडिया लग ही नहीं रही। ये कुछ हो, ये किसी कोई और ही टीम इंडिया लग रही है जिसकी नहीं समझ में आ रही। ऊपर से इन एक्सपीरियंस की मार अलग खा रहे हैं। एक अब जसप्रीत बुमराह अपनी जगह, अब ये जो 450 खड़ा हुआ है, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, जसप्रीत बुमराह को आप उस लेवल पे कसूरवार नहीं ठहरा सकते यार, बाकियों को भी नहीं ठहरा सकते। ये जो पेसर्स हैं, मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उसकी रीज़न बेसिकली ये है, या स्पिनर्स के हिसाब से अगर देखा जाए, गुरुजी बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ना वो गैबा है, वो ब्रिस्बन, वो पर्थ है, वो एडिलेड है, वो सिडनी है, वो एमसीजी है, वो फलाना है, वो टिमकाना है। ये बात याद रखें कि ये जो बॉल है ना कोकाबुरा का, ये एक इनिंग में जब तकरीबन कोई 30 एक ओवर पुराना हो जाता है ना, ये एक टेक्निकल चीज़ आपको बता रहा हूँ, जब वो 30 ऑड ओवर पुराना हो जाता है ना, तो 30 ओवर से लेकर आगे 80 ओवर्स तक, यानी कि ये जो 50 ओवर्स हैं सर, इसमें आपको 2 ही चीज़ें बचा सकती हैं। कुत्ता किस्म का पेस, अन्ना पेस टाइप, हारिस रऊफ पेस, शोएब अख्तर पेस, मयंक अग्रवाल टाइप पेस, एम्पाखा टाइप पेस। एक तो वो पेस, ठीक है, और दूसरा एक्सपीरियंस, कि आपको ये जो पुरानी गेंद है इससे गेंद करने का एक्सपीरियंस हो, कि भैया ये अब 30 ओवर पुराना हो गया। अब आप देखें ना, ट्रेविस हेड और स्मिथ ने किस ड्यूरेशन में ज़्यादा मारा है, वो इन्हीं ओवर्स में मारा है। शुरू में तो वो भी जिसे कहते हैं आउच लगे हुए थे, आपने देखा ही होगा। नहीं देखा तो जाकर अब हाइलाइट्स में तो आपको वो इतना नहीं दिखाया, इतनी डिटेल में नहीं दिखेगा, जाके वो पढ़ लें, कमेंट्री पढ़ लें ना, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। और जब गेंद नया था तब तो वो भी उनके भी जिसे कहते हैं ना हलक में थे भाई, फुल टाइम गोटे। उनका भी लग रहा था कि ये तो सीधा सीधा टॉन्सिल्स का केस है, वो साफ पता लग रहा था यार। 45 फॉल्स शॉट्स अगेंस्ट आकाशदीप, 46 फॉल्स शॉट्स अगेंस्ट जसप्रीत बुमराह इसी टेस्ट मैच में हुआ है। गेंद नया था, ज़्यादातर वहाँ पर फॉल्स शॉट्स निकले हैं उस नए गेंद के साथ। सर द मोमेंट गेंद पुराना होना शुरू हुआ है, और 30 ओवर से ऑनवर्ड जो अगले 50 ओवर हैं उसमें जाकर देख लें,
टी के फ़ौरन बाद के 10 ओवर देखें, 60-70 रन पड़े हैं जडेजा और रेड्डी को। गेंद पुराना हो गया था। रोहित अपने बॉलर्स को यूटिलाइज करना नहीं चाहता था मेन लीड को, क्योंकि 10 ओवर्स बाद मिलना था नया गेंद, तो वो उससे करना चाहता था। द मोमेंट नया गेंद आया उन्होंने उड़ा दिया, लेकिन उससे पहले वो अपने रन्स बना गए थे। ये बड़ा मैटर करता है कि आपको इस ड्यूरेशन में, ये 30 ओवर्स के बाद एंड ऑल दैट, इंडिया में ये कल्चर नहीं है। इंडिया में कल्चर ये है कि जब गेंद इस तरह थोड़ा पुराना हो जाए तो आपको विकेट का भी पता होता है, तो कड़क आपको एक्सपीरियंस भी है। आपके स्पिनर्स, वो तो अश्विन हो गया, जडेजा हो गया, कुलदीप हो गया, लेट दैट भी कोई भी हो गया, वाशिंगटन सुंदर हो गया, उनको पता है कैसे गेंद करनी है, क्योंकि इन्हीं विकेटों के ऊपर खेल खेल के वो पले बड़े हैं, जंपल ही इन्हीं विकेट्स किया, तो उनको पता है। वहाँ पर जो है गेम डिफरेंट है, लेकिन यहाँ पर गेम डिफरेंट है। अब यहाँ पर पेस भी उतना नहीं है, गेंद पुराना है। 120-30 की स्पेस से अगर आपने बॉलिंग करनी है किलोमीटर्स पर आवर, तो सरकार फिर फेंटा ही है ना, और वही हुआ है, आपने देखा है। तो इंडियन पेस को ये वाली भी एक मार पड़ी है, जिसके बारे में कम बात हो रही है, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को बता दूं कि यार इतना इनको ग्रिल करने की ज़रूरत नहीं है, इनकी भी थोड़ी बहुत ही मजबूरी है। तो ये अब सिचुएशन है। तो टीम इंडिया को अब आगे 2 दिन है, और अब उसमें जितनी क्रिकेट होती है, इनको बैटिंग बहुत नेक्स्ट लेवल की करनी पड़ेगी। 4 पहले लटके पड़े हुए हैं, 4 मेजर बैटर आपके आउट हो गए हैं। पीछे अब केएल राहुल है और वो रोहित शर्मा है, इन्हीं के आसरे पर है। रोहित शर्मा की पहली परफॉर्मेंस क्या चल रही है, उसकी क्या फॉर्म चल रही है, वो भी आपको पता है। ऊपर से कप्तान है, जो पूरी की पूरी टीम की बैड परफॉर्मेंस है, उसका बोझ अलग सर के ऊपर। केएल राहुल कितना करे, केएल राहुल जो है वो 30-40 करके ना निकल रहा है, 30-40 करके सेट होके वो आउट हो रहा है, तो उसको भी थोड़ा देखना पड़ेगा। रोहित को रन्स बनाने पड़ेंगे, वरना आप अगर फॉलो ऑन हो गए तो फिर आपके लिए बहुत मसाइल हैं, फिर शायद आपके लिए ये टेस्ट मैच बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो इंडियन टीम को ना सबसे पहले तो फॉलो ऑन बचाना है, 250 करना है, फॉलो ऑन बचे, उसके बाद फिर आगे प्लान करें। बाकी देखते हैं। जसप्रीत बुमराह ने तो बस हाथ नहीं जोड़े, वो उसने तरला मिनता डाल दिया कि भैया मैं जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ, तुम लोग भी बराए मेहरबानी विद द बैट कुछ कर लो। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।